बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, किसान भाइयों, आज हम एक बाग में आए हैं। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख एकड़ के करीब बागात का रकबा है, जिससे तकरीबन हमारी 24-25 लाख टन सालाना पैदावार हासिल होती है, जिसमें से हम कोई 4-4.5 लाख टन बैरून मुल्क बेचते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशल है कि हम अपनी बरामदात को बहुत ज़्यादा बढ़ा के ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इन बरामदात में रुकावट सबसे बड़ी एक तरशावा फलों की बीमारियाँ हैं, जिनमें से एक ख़ास बीमारी जिसे हम कहते हैं मेलानोज़ को बुनियादी तौर पे कॉस्मेटिक डिजीज़ यानी पौधे की फल की जो शक्ल सूरत है उसको ये ख़राब कर देती है, और ये एक फंगस की वजह से लगती है। ये फंगस उन पौधों पे जिनमें ख़ास तौर पे सर्दियों में कोहरे की वजह से या लो टेम्परेचर की वजह से टाहनियाँ सूख जाती हैं, उन टाहनियों के ऊपर इसकी फंगस जो है ना वो ज़्यादा ग्रो करती है। और जब नया फूल आता है मार्च के महीने में, फूल की पत्तियाँ गिरते फ़ौरन ही इस बीमारी का हमला हो जाता है। और शुरू में जो छोटे फल के ऊपर इसकी जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो इस तरह से होती हैं जैसे बनोले की खल की टुकड़ी आपने देखी होगी, उस शक्ल के निशानात फल के ऊपर बन जाते हैं। और बाद में जब बरसात का मौसम आता है, इस फंगस की वजह से जब नमी की वजह से वो अपना पानी बहता है फल के ऊपर, तो ये एक फल से दूसरे तीसरे चौथे को ऐसे फैलती जाती है। और ये वो जो पहले बीमारी लगती है जो खली की, उसे हम कहते हैं मड केक, और ये जो बाद में लगती है इसको कहते हैं टीयर मेलानोज़, आंसुओं की तरह नीचे निशान बन जाते हैं। और एक मेलानोज़ वो बीमारी होती है जो अगर हम जुलाई अगस्त के महीने में कापर वाली फंजीसाइड स्प्रे कर दें तो उसकी वजह से जो कापर मालिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मसाम होते हैं पौधे के ऊपर, उनमें से वो ऐसे बर्निंग करते हैं कि उसे हम कहते हैं स्टार मेलानोज़। तो इस तरह की ये 3 किस्म की मेलानोज़, जिसकी वजह से पौधा के ऊपर से छिलका ख़राब हो जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मार्केट में उसका कोई मोल नहीं लगता। अब इसका इलाज के लिए हमें यह करना चाहिए कि फूल आने से पहले हमें सोकें जो हैं, ख़ास तौर पे बारीक सोकें, वो लाजमी निकाल देनी चाहिए ताकि जो बीमारी के फैलाने वाले जरासीम है वो ख़त्म हो जाएं। और फूलों की पत्तियां गिरने के बाद हमें कापर बेस फंजीसाइड लाजमी स्प्रे करनी चाहिए। फूलों से पहले भी कापर बेस फंजीसाइड स्प्रे करनी चाहिए। लेकिन अगर बीमारी की अलामत ज़ाहिर हो जाएँ तो आजकल जदीद केमिस्ट्रियाँ हैं, मैं कोई ब्रांड नेम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो ज़हरें इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले नंबर पे पैराक्लोस्ट्रोबिन 25% 200 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर हम स्प्रे करें तो इस बीमारी की अलामात जो हैं वो नहीं बनेगी। और इसी तरह बरसात के मौसम में जब गर्मी का टेम्परेचर दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो आप कापर वाली फंजीसाइड की बजाय आप पैराक्लोस्ट्रोबिन या ज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टैबोकोनाजोल की फार्मूलेशन आती है, इसी तरह से ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन के साथ टैबोकोनाजोल मिक्सचर आता है, इनका आप स्प्रे करेंगे तो ये मेलानोज़ से आपका फल महफूज रहेगा और उसकी मार्केट वैल्यू आपको मार्केट में बेहतर से बेहतर उसकी कीमत मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।